ये जो आपका पाठ है आत्मा का ताप, जिसे सैयद हैदर रजा जी ने लिखा है, इस वीडियो में मैं उसका एमसीक्यू आपको बताने जा रही हूँ। इसका प्रश्न नंबर 1 इस प्रकार से है। नागपुर की स्कूल परीक्षा में लेखक को कितने विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त हुई? ऑप्शन इसके सुन लीजिए, 6, 9, 5 या 7। तो लेखक को 10 में से 9 विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त हुई थी। ये आपके पाठ के अकॉर्डिंग है। प्रश्न नंबर 2, सैयद रजा ने कहां से त्यागपत्र दिया? सरकारी स्कूल, सहायता प्राप्त स्कूल, निजी स्कूल या गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल? तो इसका उत्तर है गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल। प्रश्न नेक्स्ट इसका, लेखक के मुंबई पहुंचने तक किस स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था? राजकीय कला विद्यालय, मुंबई हाई स्कूल, जेजे स्कूल या डीपीएस? तो इसका जो उत्तर सही है वो है जेजे स्कूल। नेक्स्ट प्रश्न इसका, दाखिला न मिलने पर क्या परिणाम हुआ? ऑप्शन नंबर 1, लेखक की छात्रवृत्ति वापस ले ली गई। दूसरा, लेखक को अल्मोड़ा में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश की गई। तीसरा, लेखक ने दूसरे स्कूल में दाखिला ले लिया। या सभी उत्तर ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लेखक की छात्रवृत्ति वापस ले ली गई। नेक्स्ट प्रश्न, लेखक ने क्या निश्चय किया? नौकरी पर लौटने के लिए, फैक्ट्री खोलने के लिए, मुंबई में अध्ययन करने के लिए या कोई दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए? तो लेखक ने निश्चय किया कि मुंबई में रहकर ही वो अध्ययन करेगा। लेखक को कौन सा सम्मान मिला? लेखक से हमारा तात्पर्य है सैयद हैदर रजा। विश्व चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, विश्व चित्रकला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक या इनमें से कोई भी नहीं? तो लेखक को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक मिला था। नेक्स्ट इसका प्रश्न है, लेखक को कौन से देश की छात्रवृत्ति मिली? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा? तो लेखक को फ्रांस से छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक को रहने का स्थान किसने दिया? स्टूडियो के मालिक ने, टैक्सी ड्राइवर ने, मैनेजर ने या मैनेजर श्री हुसैन ने? तो लेखक को रहने का स्थान टैक्सी ड्राइवर ने दिया था, जिसने कहा था कि वो रात में टैक्सी चलाता है, इसलिए सैयद रजा उनके कमरे पर सो सकते हैं। लेखक के 2 चित्र कब प्रदर्शित हुए? ध्यान से इनकी डेट्स को देखिए। नवंबर 1943, अक्टूबर 1943, दिसंबर 1943, सितंबर 1943। 1943 कहते हैं 1943। तो लेखक के 2 चित्र जो प्रदर्शित हुए थे वो था नवंबर 1943। उद्घाटन में लेखक को आमंत्रित क्यों नहीं किया गया? ये इसका नेक्स्ट प्रश्न है। उसने जाने की तैयारी नहीं की थी, वो जाना माना कलाकार नहीं था, उसके विरोधी अधिक थे, उसने फॉर्म नहीं भरा था? तो जो इसका सही उत्तर है वो जाना माना कलाकार नहीं था। लेखक के लिए कौन से 2 वर्ष कठिन थे? 1947-48, 1948-49, 1950-51, 1951-52? तो लेखक के लिए जो सबसे कठिन 2 वर्ष थे वो थे 1947 और 1948। 1947, 1948 लेखक के लिए सबसे कठिन बरस क्यों थे? लेखक को आर्ट स्कूल से निकाल दिया गया था, लेखक के माता पिता गुजर गए थे, लेखक की नौकरी छूट गई थी या इनमें से कोई भी ठीक नहीं है? तो इसका जो ठीक उत्तर है वो है लेखक के माता पिता गुजर गए थे। नेक्स्ट प्रश्न इसका, लेखक के पहले 2 चित्र कितने रुपए में बिके? 50-50 में, 40-40 में, 60-60 में या 20-20 में? तो लेखक के पहले 2 चित्र 40-40 रुपए में बिके थे। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, लेखक के पास किसका पत्र था? ध्यान से ऑप्शन सुने। जवाहरलाल नेहरू का, शेख अब्दुल्ला का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का
वल्लभ भाई पटेल का। तो लेखक के पास जो पत्र था वो था शेख अब्दुल्ला का। श्रीनगर की यात्रा के दौरान लेखक की भेंट किससे हुई? नेक्स्ट प्रश्न। फ्रेंच फोटोग्राफर, अंग्रेज फोटोग्राफर, चीनी फोटोग्राफर, जापानी फोटोग्राफर। तो श्रीनगर की यात्रा के दौरान लेखक फ्रेंच फोटोग्राफर से मिला था। भेंट होने का मतलब है मिलना। लेखक की रचनाओं में किस चीज का अभाव था? रंग, भावना, रचना, प्रतिभा। तो लेखक की रचनाओं में रचना का अभाव था। लेखक को किसका काम देखने की सलाह दी गई? पिकासो, सेजा, मालिस या ब्रॉक। तो लेखक को सेजा के काम को देखने की सलाह दी गई थी। जब उससे कहा गया कि आपकी जो रचनाएं हैं उसमें रचना का अभाव है, तब उसे सलाह ये दी गई कि उस सेजा के काम को देखे और समझे। फ्रेंच सीखने के लिए लेखक ने कहाँ दाखिला लिया? अलियांस फ्रांसे, स्कूल ऑफ आर्ट, फ्रेंच दूतावास या इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। तो लेखक ने फ्रेंच सीखने के लिए अलियांस फ्रांसे में दाखिला लिया था। लेखक ने किस बात का संकल्प किया? काम करने का, नौकरी करने का, धन कमाने का या कोई भी नहीं। तो लेखक ने काम करने का संकल्प लिया था। लेखक के लिए जागृति का चरण कौन सा था? बचपन का समय, फ्रांस का समय, मुंबई का समय या बुढ़ापे का समय। तो बंबई का जो समय था वो लेखक के लिए जागृति का चरण था, क्योंकि उस समय उसने बहुत सारी चीजों को सीखा था। बच्चों, ये हो गए थोड़े से आपके मल्टीपल चॉइस यानी कि एमसीक्यू प्रश्नोत्तर, जो मैंने आपको आत्मा के ताप पाठ से बताए, जिसको कि सैयद हैदर रजा ने लिखा था। बच्चों, वीडियो के इस हिस्से में जो आपका पाठ है आत्मा का ताप, उसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर बनाने जा रहे हैं। देखिए उसका पहला प्रश्न क्या है। रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार कौन थे? तो उनके जो फ्रेंच पसंद के कलाकार थे उनमें सेजा, वॉन गाज, गोगा पिकासो, माजीस, शागाल और ब्रॉक थे। इनमें से पिकासो से वो सर्वाधिक प्रभावित थी। नेक्स्ट प्रश्न इसमें है, तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। चित्र इमारत की तरह ही बनाया जाता है, आधार, नींव, दीवारें, बीम, छत, और तब कहीं जाकर वो टिकता है। ये बात किसने किस संदर्भ में कही? रजा का इस पर क्या प्रभाव पड़ा? इस प्रश्न के दो भाग हैं। तो पहला भाग इसका है किसने किस संदर्भ में कही। तो ये बात प्रख्यात फोटोग्राफर हेनरी कार्तिकेय ब्रेसा ने श्रीनगर की यात्रा के दौरान सैयद रजा के चित्रों को देखकर कही थी। उनका मानना था कि जो चित्र हैं वो भवन निर्माण की तरह होते हैं, इनमें सभी चीजें मौजूद होनी चाहिए। चित्रकारी में रचना की जरूरत होती है। उसने लेखक को सेजा के चित्र देखने की सलाह दी, क्योंकि उसको लगता था कि लेखक के चित्रों में रचना का अभाव है। इसी प्रश्न का दूसरा हिस्सा था, उत्तर इस तरह से होगा। फ्रेंच फोटोग्राफर की सलाह का रजा पर गहरा प्रभाव पड़ा। मुंबई लौटकर उन्होंने फ्रेंच सीखने के लिए स्कूल में दाखिला ले लिया। उसकी रुचि फ्रेंच पेंटिंग में पहले से थी। फिर वह उनकी बारीकियों को समझने का प्रयास करने लगा। इस कारण उसे फ्रांस जाने का अवसर भी मिला। भले ही 1947 और 1948 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हों, मेरे लिए वो कठिन बरस थे। रजा ने ऐसा क्यों कहा? देखिए, 1947 और 1948 में उनके माता पिता का देहांत हो गया था और उनके ऊपर अपने परिवार की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। और दूसरे, 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और विभाजन की त्रासदी थी। महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। इन्हीं सब घटनाओं ने रजा को हिलाकर रख दिया और उन्होंने कहा कि ये वर्ष उनके लिए बहुत ही कठिन थे। इसमें ही अगला प्रश्न है, बंबई में रहकर कला के अध्ययन के लिए रजा ने क्या क्या संघर्ष किए? बंबई में रहकर कला के अध्ययन के लिए रजा ने संघर्ष किया, बल्कि कहना चाहिए बहुत ही कड़ा संघर्ष किया। सबसे पहले वो ब्लॉक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी पर लग गए। 10 बजे जाते थे, 6 बजे लौटते थे। फिर मोहन आर्ट क्लब जाकर पढ़ते और अंत में जेकब सलकर में एक परिचित ड्राइवर के यहाँ रात्रि में ठहरा करते थे, क्योंकि ड्राइवर उनका मित्र था
और उसने ये कहा था कि वो रात में टैक्सी चलाता है, इसलिए रात में उसका कमरा खाली होता है और उस कमरे पर आकर रजा सो सकते हैं। कुछ दिन तो उनके वहाँ पर कटे। उसके बाद उन्हें स्टूडियो के आर्ट डिपार्टमेंट में कमरा मिल गया। वहाँ पर उन्हें फर्श पर सोना पड़ता था। लेखक वहाँ रात के 11-12 बजे तक चित्र और रेखा चित्र बनाया करता था। उसकी मेहनत देखकर उसे मुख्य डिजाइनर बना दिया गया। कठिन परिश्रम के कारण उन्हें मुंबई आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ। 1943 में उनके 2 चित्र आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में रखे गए, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया गया। इसका कारण ये था कि वो कोई बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार नहीं थे। उनके 2 चित्र जो वहां रखे गए थे वो 40-40 रुपए में बिके। वेनिस अकादमी के प्रोफेसर ने उन्हें अपना स्टूडियो इसके बाद दे दिया। लेखक दिन भर मेहनत करके चित्र बनाता, लैंगहैमर उन्हें देखते और खरीद भी लेते। इस प्रकार लेखक नौकरी छोड़कर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का नियमित छात्र बन सका, क्योंकि उसके पास थोड़ी सी आमदनी आने लगी थी, कुछ पैसे आने लगे थे, इसलिए उसने नौकरी छोड़ दी और अब वो पढ़ाई करने पर लग गया। लास्ट प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक का है, रजा ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश को क्यों स्वीकार नहीं किया? लेखक को मध्य प्रांत की सरकार की तरफ से बंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लेने के लिए छात्रवृत्ति मिली, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप। जब वह अमरावती के गवर्नमेंट स्कूल से त्यागपत्र देकर मुंबई पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी और जो दाखिले थे वो बंद हो चुके थे, इसलिए सरकार ने उनकी छात्रवृत्ति भी वापस ले ली। उसे अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश हुई, लेकिन उसने इसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि बंबई में रहकर आगे पढ़ने का निश्चय वो कर चुके थे। उन्हें यहाँ का वातावरण, यहाँ की गैलरियाँ, यहाँ के लोग सभी बहुत अच्छे लगे। चित्रकारी सीखने की जो उनकी इच्छा थी इसलिए उन्होंने ये पेशकश ठुकरा दी कि वो नौकरी कर लें। तो इस प्रकार से ये आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हो गए। इस वीडियो के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में मैंने आपको जो पाठ है उसका एमसीक्यू बताया और दूसरे हिस्से में मैंने आपको इसका जो आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर है वो समझाए। अगली वीडियो में मैं इस पाठ का सारांश और व्याख्या आपको समझाऊंगी। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।